So hello and welcome back to another video. In this video we're going to discuss about all the three question. ठीक है, तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तीनों के तीनों उन सभी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली जो फर्दर वीडियो आपने नहीं देखी हो तो वो देख लेना ताकि चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब हमारे पास है 7वां प्रश्न, जो कि बेसिकली क्या कह रहा है। प्रश्न के हिसाब से हम ड्राइंग को बना लेते हैं। सबसे पहले ये प्रश्न है, ठीक है, ओके। तो ब्लर थोड़ा ओके। सो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। बेसिकली बेलन क्या होता है, इस तरीके का जो होता है उसे भी तो हम बेलन कहते हैं, ओके। और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर लगा हुआ है एक ये शंकु, ओके। ये ऐसा कुछ है, सही बना नहीं है। बेसिकली ऐसा आपने देखा होगा फिल्मों में कहीं पे, ऐसा बना के देखते हैं सही, ओके। मान लिया कि ये एक बेलन है और इसके ऊपर हमने एक शंकु लगा दिया कुछ ऐसे, ठीक है। ये है, यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है 2.1 और 4, यानी कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वो है 2.1 और व्यास का मतलब हुआ ये पूरा भाग, वो हमें गिवन है 4, ठीक है। 4 मीटर है, मात्रक लगा दिए। अगर ये पूरा अगर 4 है तो व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है, तो आर कितना मिलेगा, यानी ये भी 2, ये भी 2, रेडियस आ गई 2 और इसकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 2.8, यानी कि AL, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कुल मिला के भाई इसका क्षेत्रफल निकालना है, प्लस में प्रति मीटर स्क्वायर की जो कपड़ा यूज होगा इसमें वो होगा 500 रुपये प्रति मीटर के 500। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल को इससे गुणा करेंगे तो हमें पैसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फाइनली हम बढ़ते हैं सेगमेंट की तरफ, ठीक है। इसको ओके। सो अब बेसिकली क्या है, यहाँ से मुझे हाइट मिली शंकु की जो कि 2.1 मीटर है। एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई वो है 2.8 मीटर, ठीक है। और दूसरा जो चीज आई वो आई इसकी रेडियस। रेडियस क्या होती है, व्यास की आधी, व्यास 4 है, तो रेडियस कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो बेलन का क्षेत्रफल लेना है और शंकु का क्षेत्रफल लेना है, इन दोनों को जोड़ना। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे लिखूं तो वो होता है अपना 2 पाई आर एच, प्लस में इस शंकु का होता है पाई आर एल। कुछ कॉमन आता है तो ले लेते हैं, पाई आर दोनों तरफ है, पाई आर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या हो गया 2h, 2 और h ही रहा, जैसे कि पाई आर से पाई आर कटा तो 2 और h रहा, प्लस में पाई आर से पाई आर कटा एल रहा। वैल्यू रखते हैं, जैसे कि पाई की वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है हमारे पास में, रेडियस है 2, रेडियस है ना, व्यास जो त्रिज्या वो व्यास का आधा होता है, 2 गुणा हाइट है 2.1 प्लस एल हमारे तिर्यक ऊंचाई है 2.8, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं कट रहा है तो 2 का गुणा 22 से क्या था, ये आ गए 44/7, बेसिकली दोनों अंश में। और 2 का गुणा 2.1 से क्या था, ये आ गए 4.2, बेसिकली क्या है, तो ये देखो 2.1 ना मानो 21 मान लो, 21 का गुणा 2 से किया 42 आ गई, और एक संख्या के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा, प्लस में है 2.8। सो 44/7 इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया 7, इससे ये घटा तो ये कितना क्षेत्रफल कितना आया 44 मीटर स्क्वायर। अब मीटर स्क्वायर ही क्यों किया, सारी चीज हमें मीटर में दे रखी तो मीटर स्क्वायर। आगे क्या था, ये इसका आ गया क्षेत्रफल। आगे बोला है कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 500 रुपए, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर है। अगर 1 मीटर का है
500 रुपये, तो 44 मीटर का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सही ढंग से लिखना पड़ेगा, एग्जाम में इस तरीके से मत लिखना। देखिए अगर मैं करना चाहूँ तो देखो हमारा क्षेत्रफल आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अगर मुझे इसकी लागत निकालनी है, लागत क्या है कि लागत है कि प्रति मीटर स्क्वायर कितना है 500 रुपये। यानी कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर का है 500 रुपये, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना होगा। सिंपल है, 500 का गुणा करेंगे 44 मीटर स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा समथिंग 22,000 रुपये। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। सो फाइनली इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन होता है खत्म। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल द 3 क्वेश्चन 13.1। ठीक है, तो 13.1 के बचे हुए जो क्वेश्चन जो है उससे ही को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। वैसे 2 ही है, तो देखिए ओके। तो अब देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइट है 2.4 सेंटीमीटर और उसका डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। एक ठोस बेलन है। पहले तब हमें ये पता चला कि एक बेलन है, तो जैसे कि पढ़ते जा रहे हो डायग्राम साथ में बनाते हुए जाना है। तो ये हमने एक बेलन बना लिया और डायग्राम जरूर बनाना एग्जाम में। और ठीक है, तो ऊंचाई इसकी मान के चलो 2.4 सेंटीमीटर है और आगे कह रहा है इसका व्यास है, यानी कि ये पूरा है 1.4 सेंटीमीटर। अब इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल है, यानी कि कौन है, इस तरीके से। ठीक है, इसी व्यास वाला, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला, यानी कि इसकी भी, इसी जो ये वाला इसकी भी हाइट है 2.4 और इसी का भी डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। तो काट लिया जाता है और इस शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है, इसको उठा के इसके अंदर डाला गया है, तो सही डायग्राम बनेगा वो बनने वाला है। फाइनल जो डायग्राम बनेगा वो ऐसे। ठीक है, ये कह रहा है कि ये ठोस है, ओके, और ये एक ठोस था, तो इसको टुकड़े इस तरीके से काटा गया है कि इसके अंदर एक शंकु बना है इस तरीके से। ठीक है, तो इस शंकु की और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और इसका व्यास जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका हमें अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो ठीक है, देखो, तो अब मुझे देखो, ये अगर 1.4 है तो इसका मैं रेडियस निकाल सकता हूँ। ये पूरा 1.4 है, तो हाफ कितना होगा, 0.7 ही तो होगा इसका रेडियस, और 0.7 इधर, तो त्रिज्या कितनी आ गई। तो देखो आर मुझे मिला 0.47 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी हाइट हमें कितनी मिली है 2.4 सेंटीमीटर। देखिए ये हाइट, ठीक है, बाहर लिखो या अंदर लिखो एक ही बात है, 2.4 सेंटीमीटर। अब मुझे इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी शंकु की। तो एक तरीके का ये क्या बना, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो एल को हमें फाइंड करना है। तो देखिए, तो एल का स्क्वायर बराबर में 0.7 का स्क्वायर प्लस में 2.4 का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, लेकिन समझना इस चीज को, इसको 0.7 ना मानते हुए 7 मानो। तो 7 का वर्ग कितना होता है 49। ठीक है, तो जैसे ही हमने वर्ग किया तो जैसे कि 49 आया, तो ज्यादातर क्या करेंगे कि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद लगेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जब हमने वर्ग किया तो 49 आए, तो अब 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगेगा। अगर यहाँ पे घात 3 होती, जैसे कि लेट्स सी मैंने लिखा 0.3, मे बी आई एम राइट कि घात मैंने 3 लिखी। ठीक है, तो अब देखो आगे, तो 3 का वर्ग मान कर चलो 9 है, तो अब ये घात 3 थी, इसका जब सॉल्यूशन किया ना तो ये 3 संख्या के बाद पॉइंट लगेगा 0.009। इस तरीके से अगर मैं इसका क्यूब रूट करता तो 9 का घन कितना आता है 3। अब देखो ये जोड़ा बनाया, अब 3 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट, ये होता है घन के अंदर। एंड बेसिकली अगर वर्ग की हम बात करें
तो 49 आया। दो एक संख्या के बाद पॉइंट था तो दो संख्या के बाद लगा, इसका मैं रूट करूँ तो इसका 7 निकलेगा, और दो संख्या के बाद है तो रूट से जो बाहर निकलेगा एक संख्या के बाद होगा। सो 49 प्लस इसको 24 मान लो, 24 का स्क्वायर करो तो 576 आता है। अब घात 2 है तो दो संख्या के बाद लगाना है पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया 0.49, ये हो गए 5.76 एल स्क्वायर। अब इनको जोड़ो तो ये आता है 6.25 और एल। अब जैसे ही ये हटा इसके ऊपर रूट लग गया 6.25। अब मान के चलो 625 है तो 625 किसका वर्गमूल है? 25 का, ठीक है। अब देखना, अब जैसे इसका वर्गमूल हटाया तो 25 आए। अब दो संख्या के बाद पॉइंट है ना, तो अब लगाएंगे हम एक संख्या के बाद। क्यों लगाया? क्योंकि वर्ग का मतलब होता है 2, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझना आई होप की। अब हम इसका क्षेत्रफल कितना होता है रेक्टेंगल, अगर हम बात करें इसकी बेलन की, तो वो होता है 2πRH प्लस में शंकु का क्या होता है πRL प्लस इसके अंदर ये सर्कल भी आ रहा है तो सर्कल का क्षेत्रफल πr²। अब कुछ कॉमन आता है तो लेते हैं πr, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो πr कॉमन आ गए तो πr से πr कटे 2h रहे, प्लस πr से πr कटा l रहा, प्लस पाई से पाई घटी r से कटा ये 1r। अब वैल्यू रखते, पाई का मान होता है 22/7, r कितना है 0.7 है, ठीक है। ये आ गया 2.5। तो इसको मैं 0.7 को 7/10 भी लिख सकता हूँ। दो हाइट कितनी है 2.4 प्लस r आए 0.7, या फिर इसे भी 7/10 लिख लो, फिर 0.7 ही लिख देते। तो 7 से कटे 7, 22/10, 2 का गुणा किया 2.4 से, यानी कि देखो सिंपल समझो, 2 का गुणा 4 से हुआ 8, पॉइंट लगा तो पॉइंट लगाया, फिर 2 का गुणा 4 2 से हुआ 4 आ गए, प्लस एल हमारे पास कितना है ये ठीक है, हाँ इसका 2 हाइट हो गई। इसको मैंने एक चीज नहीं जोड़ी है, वो है अपनी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हाइट 0.7 प्लस में आएगी इसकी एल जो कि है 2.5, ठीक है। आई होप कि चीज दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए 0.7 एंड प्लस में इसकी तिर्यक हाइट 2.5 जो इधर है। अब देखो 22/10, इन सबको जोड़ो 4.8, 0.7 और 2.5, 0.7 एंड 2.5, तो 15 में 8, ये कितने हो गए 15 और 5 20 का जो हासिल गई 2, 6 और 2 8, यानी 80 आ गया, यानी कि 8, ठीक है। तो इस तरीके से इसे ये नहीं रूट, तो 2 से काटा इसे 5 बार, 2 से काटा 11 बार, तो 88/5, तो ये कटेंगे 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर और लगभग आएगा 18, ठीक है। भाग देना आता होगा 100। तो अभी अपना लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बेसिकली अपनी जो एक्सरसाइज है वो हो जाएगी खत्म। सो मे भी थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी, सो ओके। तो देखिए, तो बेसिकली ड्राइंग भी हमें दे रखी है, तो फाइनली एक बार मैं बना लेता हूँ। ड्राइंग ये रही, ठीक है। यहाँ पर भी हाफ सर्कल है और यहाँ पर भी है, सही बनी नहीं है, कैमरा सही सेट नहीं हुआ क्या। ठीक है, गरीबी में आटा सो फाइनली देखिए, ओके। तो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालती हुई एक वस्तु बनाई गई है, और ड्राइंग हमें दे रखी है 13.1 में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
अब यहाँ पे बना लिया इसका मैंने मान चुके। चलो ये डायग्राम, एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना। सॉरी। सो देखिए इसके सही बनानी है, लेकिन ये देख लेना। टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना, पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि गोले का क्या होता है, बेलन का, सॉरी, 2πr/h प्लस अर्धगोले का कितना होता है, πr², यही होता है 2πr² बेसिकली। ये वृत्त का होता है, एक इसका और एक इसका, दो सर्कल है ना, दो अर्ध सर्कल है। देख, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि इसकी पूरी जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो एक अर्धगोला इधर, एक अर्धगोला इधर। अब देखो कुछ सबसे पहले इसे आसान बना लेते हैं। 2πr इधर आ रहा है, 2π इधर आ रहा है, 2πr इधर आ रहा है, तो कॉमन लिया तो कटा। इसमें तो h बचा, इसमें एक r बचा और इसमें भी एक r। देखो 2πr से 2πr गए तो h रहा, इधर 2πr से 2πr गया तो एक यहाँ पे r² था तो एक r बचा। और सेम यहाँ पे वैल्यू रखी, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस है हमारे पास 3.5। तो मैं इसे 35/10 लिख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन आसानी हो जाए। हाइट हमारे पास 10 है, रेडियस है 3.5 प्लस में 3.5। 7 से गया 5 पे, 5 पे गया ये 2 से और 2 से ये 2 कटा तो 22। और हमारे पास मेरा 10 प्लस में ये 3.5 और 3.5 मिलके बने 7, तो 22 मल्टीप्लाई में 17 करके देखते हैं। 22 और 17 का गुणा किया तो 14 के 4 हासिल गई, एक 14 एक 15, 2 और 2 तो 473। तो कितना आ गया, 473 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो अगले लेसन में हम मिलेंगे 13.2 के साथ। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यू आर गाइस अमेजिंग। सो लेट्स meet again.